हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम पहली कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 11 पतंग पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कविता पढ़ते हैं, कविता की व्याख्या भी देखेंगे और अभ्यास कार्य भी करते हैं। तो चले बच्चों, कविता की और कविता पढ़ते हैं। कविता क्या है? पतंग। पतंग तो आप लोग सभी ने देखा होगा, लाल, हरे, गुलाबी, नारंगी, ब्लू, पीला, हर रंग में आप लोगों ने पतंग देखा होगा। आपने पतंग उड़ाया भी होगा। तो पतंग से कैसी कैसी आवाजें आती है, पतंग उड़ाने में आप लोगों को मजा भी आया होगा। देखे कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ ये देखे पतंग उड़ाने का कोशिश में लगे हुए हैं कुछ बच्चे। तो यह हमारी एक छोटी सी पतंग पर एक कविता है, उसे पढ़ते हैं बच्चों। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो ये हमारा छोटा सा कविता था बच्चों। आप इसे मेरे साथ भी आप बोल सकते हो। फिर से मैं बोलती हूँ। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो यह हमारी छोटी सी कविता है पतंग के ऊपर। इस कविता का व्याख्या हम लोग समझते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। पतंग जब उड़ती है तो उससे आवाजें कैसी आती है? सरसर सरसर, फर 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 फर। सरसर सरसर फर फर करते हुए पतंग आकाश में उड़ती है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। एक दूसरे को काटते हुए पतंग खूब सैर सपाटा लगाती है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। अब एक दूसरे से लड़ने में जुटी हुई है पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। जब पतंग लड़ने लगती है तो उसमें से कई पतंग टूटकर कटकर नीचे गिरने लगती है, तो बच्चे उसे लूटने के लिए दौड़ते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। आकाश में सरसर सरसर फर 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 करती पतंग उड़ती फिरती है। तो इसे मैं अच्छे से आपको फिर से एक बार समझाती हूँ। यह एक छोटी सी कविता है बच्चों पतंग के ऊपर। इसमें पतंग के बारे में कुछ बताया गया है। पतंग हम लोग जब उड़ाते हैं तो वह पतंगे कहाँ उड़कर जाती है? आकाश में। आकाश में पतंग सरसर सरसर फर 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 उड़ते हुए पतंग ऊपर जाती है और एक दूसरे के काटते हुए खूब आकाश में सैर सपाटा लगाती है। आकाश में उड़ती पतंग एक दूसरे से लड़ने में जुट जाती है। जैसे ही पतंग कटकर नीचे गिरती है तो बच्चे उसे लूटने लगते हैं। सरसर सरसर फर 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 पतंग आकाश की तरफ उड़ती फिरती है। तो यह हमारी छोटी सी व्याख्या इसकी पूरी होती है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए आगे क्या है। कुछ अभ्यास कार्य है। यहाँ क्या है? पतंग का चित्र बनाओ। आप लोगों की किताबें में पतंग का चित्र बनाओ। यहाँ पर हम लोगों को पतंग का चित्र बनाना है। आप लोगों को देखने के लिए देखो, यहाँ मैं पतंग का चित्र भी लगा दी हूँ। और अच्छे से समझने के लिए, उसको देखकर बनाने के लिए मैं यहाँ एक चित्र लगाई हूँ, आप देख सकते हो। आप इस तरह से आप अपने अपने किताब में इस जगह पर यहाँ इसकी चित्र बना देनी है, पतंग की चित्र बनानी है। आप इस तरह से आप अपने अपनी किताबों में चित्र बना सकते हो। और नीचे क्या लिखा हुआ है? अब कविता बनाएं। हम लोगों ने पिछले पेज में पढ़ा था ना, सरसर सरसर उड़ी पतंग। उसी तरह से हम लोग यहाँ कविता बनाना है। यहाँ क्या लिखा है? सरसर सरसर उड़ी पतंग। नीचे क्या लिखा है? घंटी बोली, खाली जगह दिए हुए हैं।
यहाँ जैसे लिखा हुआ सरसर सरसर उड़ी पतंग, पतंग कैसे उड़ती है? सरसर सरसर करके उड़ती है ना पतंगे। अब यहाँ क्या लिखा है? घंटी बोली, घंटी से आवाजें कैसी निकलती है? घंटी से आवाजें जैसी निकलती है, यहाँ इस खाली जगह पर हमें लिखना है। ये आप लोगों को देखने के लिए मैं घंटी का चित्र भी लगा दी हूँ। आप इसे देखकर समझ रहे होंगे कि इसे हम लोग घंटी बोलते हैं। कैसे घंटी बोलती है? घंटी बोलती है टन 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 टन, आवाज निकलती है ना घंटी की। तो यहाँ पर हम लोग खाली जगह पर टन 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 टन, घंटी बोली टन 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 टन, यहाँ पे हम लोग टन 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 लिखते हैं। आप सारे बच्चों इसमें यहाँ पर टन 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 लिख सकते हो। फिर नीचे क्या है? उड़ता कपड़ा, उड़ता कपड़ा में से कैसे आवाजें निकलती है? अपने घरों में, बालकनी में आपने देखा होगा कपड़े मम्मी लोग फैलाते हैं, तो कपड़े सूख जाने के बाद यहाँ मैं कुछ कपड़े का यहाँ चित्र लगाई हूँ। ऐसे कपड़े सूखने के बाद ऐसे उड़ते हैं ना कपड़े, तो इसमें से कैसी आवाजें निकलती है? फर 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 से आवाजें निकलती है ना। तो यहाँ पे हम लोग फर 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 लिखते हैं यहाँ खाली जगह पर। अब यहाँ क्या लिखा है? पहले खाली जगह है, 2 खाली जगह दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ खन खन खन। यहाँ किससे आवाजें खन खन की आवाजें निकलती है? खन खन की आवाजें कहाँ से निकलती है? चूड़ी से आवाजें निकलती है ना खन खन की। यहाँ पर हम लोग चूड़ी लिखते हैं बोली, चूड़ी बोली खन 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 खन। देख सकते, फिर से मैं आपको दोहराती हूँ। सरसर सरसर उड़ी पतंग, घंटी बोली टन 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 टन, उड़ता कपड़ा फर 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 फर, खन 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 खन, चूड़ी बोली खन 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 खन। तो यह आप देखकर अपने अपनी किताब में लिख सकते हो बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? यहाँ क्या है? सोचो और लिखो। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहां तुमने क्या क्या देखा? आप लोगों ने पतंग के साथ सैर सपाटे पर गए हो, वहां तुमने क्या क्या देखा? वहां आप लोग ने क्या क्या देखा? पतंग के साथ सैर सपाटे पर जाते हैं तो वहाँ हम लोग क्या क्या देखते हैं? ऊपर आकाश की ओर देखते हैं तो वहाँ हमें क्या क्या दिखता है? नीला नीला आसमान दिखता है। तो यहाँ पर हम लोग इस खाली जगह पर नीला नीला आकाश लिखते हैं। फिर क्या दिखता है? उमड़ते घुमड़ते बादल दिखते हैं, तो यहाँ हम लोग उमड़ते घुमड़ते बादल भी लिखते हैं। फिर क्या दिखता है? रंग बिरंगे पतंगे दिखती है, यहाँ हम लोग रंग बिरंगे पतंगे लिखते हैं। और हमें क्या दिखता है? पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं, तो लिखते हैं और उड़ते पक्षी भी दिखते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने लिखा उड़ते पक्षी। आपको समझ में आया ना? फिर से मैं दोहराती हूँ। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहां तुमने क्या क्या देखा? हम लोग पतंग के सैर सपाटे पर गए, वहां हम लोगों ने नीला नीला आसमान देखा, उमड़ते घुमड़ते बादल देखा, रंग बिरंगे पतंगे देखा और उड़ते पक्षी को देखा। और नीचे क्या लिखा है बच्चों? पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। आप लोग जब पतंग खेलते हो तो पतंग आप लोग को पता है पतंग कहाँ कहाँ कटकर गिर सकती है। जहाँ जहाँ गिर सकती है वहां इसका नाम लिखना है इस खाली जगह पर। तो पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है? मैदान में गिर सकती है, फिर कहाँ गिरती है? छत पर गिरती है। और कहाँ गिरती है? पेड़ पर गिरती है। और कहाँ गिरती है? सड़क पर गिरती है। और नदी नालों में भी गिर जाती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। फिर से मैं इसे दोहराती हूँ। पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है? पतंग कटकर मैदान में गिरती है, छत पर, पेड़ पर, सड़क पर और नदी नालों में भी गिरती है ना। तो यह हम लोग खाली जगह पर लिख लेते हैं, मैदान में, छत पर, पेड़ पर, सड़क पर और नदी नालों में। अब नीचे क्या है? कागज से कुत्ता बनाओ। कागज से आप लोग बहुत कुछ बनाए होंगे, अब हम लोगों को कागज से कुत्ता बनाना है। तो यहाँ हमें स्क्वायर एक कागज लेना है, मतलब चौरस, चारों तरफ से बराबर। यहाँ देख रहे हो ना, चारों तरफ से बराबर हमें कागज लेना है। उसे इस तरह से रखकर इसे पकड़कर यहाँ फोल्ड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं इस तरह से।
इस तरह से मोड़ लेते हैं। ये दोनों तरफ से इस तरह से मुड़ करके हो जाएगा। और उसके बाद अपने पेंसिल से यहाँ 2 आंखें बना देनी है, एक बड़ा सा नाक बनाना है और एक नाक बनाना है और एक मूछें बना देनी है। तो हमारा कागज का कुत्ता पूरा हो जाता है। तो बच्चों आगे आगे क्या है, आगे देखते हैं। कहती है अब खेल का समय। यह एक गेम है। सभी आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेल सकते हो। अगर 1 आती है तो शुरू करो। उसके बाद 2 आती है। मछली पर कविता सुनाओ, नाव में जाओ। मछली पर कविता आपको सुनाने हैं और नाव पर भी जाना है। मछली पर कविता जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ऐसा कविता आपने सुना है ना, वो कविता इसमें बोलना है। फिर नाव में जाओ। फिर उसके बाद 5 आती है तो क्या होगा? अगर 5 आती है तो क्या करेंगे? क से शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम बताओ, पतंग उड़ाओ। क से शुरू होने वाले 5 बच्चों के आपको नाम बताना है। मैं आपको बता देती हूँ क से शुरू होने वाले 5 बच्चों का नाम। कनिक, करिश्मा, कायरा, कान्हा, कशिश, ये सारे नाम क से शुरू होते हैं। ये 5 बच्चों का नाम बताना है और आपको पतंग उड़ाना है। पतंग उड़ाओ, आपको पतंग उड़ाना है। फिर उसके बाद 7 आता है तो फिर 7 में क्या करेंगे? म से शुरू होने वाला कोई गाना सुनाओ आपको। म से शुरू होने वाला कोई गाना सुनाओ। पगड़ी पहनो। म से शुरू होने वाला आपने गाना तो बहुत सुना होगा, उसमें से म से शुरू होने वाला कोई आपको गाना सुनाना है, फिर पगड़ी पहनना है। फिर उसके बाद 12, अगर 12 आता है तो 20 से गिनती शुरू होने से पहले बाहर से एक पत्थर लेकर आओ, आम खाओ। अगर आपको 17 आता है तो आ से शुरू होने वाली 4 चीजों के नाम बताओ। नाम बताओ, झूला झूलो। आ से शुरू होने वाली 4 चीजों का नाम आपको बताना है। मैं आपको बताती हूँ। आ से शुरू होने वाली 4 चीजों का नाम। आकाश, आटा, आम, आग, आवाज, आलू। यह आ से शुरू होने वाले 4 चीजों का हमने नाम बताया। फिर उसके बाद 21 आता है तो क्या करेंगे? 5 बार चुटकी बजाओ और चुस्की का मजा लो। 5 बार आपको चुटकी बजानी है और चुस्की का मजा लेना है। ये देखो चुस्की। अगर 23 आती है तो जल्दी जल्दी 4 बार बोलो। जल्दी जल्दी 4 बार बोलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, और आगे बढ़ो। फिर 24 आती है तो जीत गई। आप खेल जीत गए हो, हुर्रे, जीत गई। तो यह हमारा पाठ पूरा होता है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।